सर्वप्रथम अनादि अनंत करुणा के सागर मैं सिंहा परमपिता परमेश्वर प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। परम आदरणीय परम वंदनीय मेरे श्रद्धा के केंद्र पंजाब सेहनी शास्त्र ज्ञाता श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। स्नेही साध्वीगण एवं इस धर्म सभा में आए हैं परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सबका हृदय के आंगन में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आपकी श्रद्धा का अनुमोदना करती हूँ, आपके सुंदर भाव धन्यवाद देती हूँ। आपके पुरुषार्थ आप लोगों ने पुरुषार्थ किया तो जिनवाणी सुनने के लिए इस तीर्थ स्थल पर, इस धर्म स्थल पर आप आए, उसके लिए बार बार आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों की शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने पुरुषार्थ किया तो आप यहाँ आए, पुरुषार्थ नहीं करते तो आप क्या आते हैं? नहीं आते। तो उसके लिए फिर से आपको धन्यवाद। आज मैं घर में मधुरता कैसे लाए एक टॉपिक लेके आ रही थी। हमारी महिलाएं बहनें तो है नहीं, है ना, युवतियां है ही नहीं यहाँ। आप लोग अपनी बहुओं को लाते नहीं है ना, आप धर्म कमाते हो ज़्यादा ना। कोई बात नहीं, जब जागे तभी सब जागे, ठीक है ना। एक व्यक्ति के बंगले के सामने दरवाजे पर 3 व्यक्ति खड़े हैं। ध्यान से सुनना, बंगले के, आपके है ना बंगले सबके, है ना, बंगले के समक्ष 3 व्यक्ति खड़े हैं। जो घर की मुखिया है, सबसे बड़ी जो महिला है, उसके नजर पड़े, भाग के गई गेट खोलने के लिए। आप भी जाते थे ऐसे? गई, जाके देखा 3 अद्भुत व्यक्ति, कैसे साधारण नहीं लग रहे, उनकी आवाज, उनका व्यक्तित्व वो अलग ही दिख रहे। उस महिला को अजीब सा महसूस हुआ, ये तीनों जने कोई साधारण नहीं है, ये साधारण लोग नहीं है, ये तो देवों के द्वारा भेजे हुए देवदूत लगते हैं, देव कुमार लगते हैं, ये साधारण लोग नहीं है। पहचानने में देर नहीं लगी। दरवाजा खोला, धीरे से झुक के कहा, पधारो सा। आपकी भाषा में बहुत प्यारी लगती है, आपकी भाषा। आप जब ये बोलते हो ना, पधारो सा, कहीं करो सा, है ना। हम तो बहुत सालों से मेवाड़ियों में ही रहते, समझ, तो भाषा बढ़ेगी। तो उसने कहा, पधारो
गृह में, आपके बंगले में हम तीनों जने नहीं आ पाएंगे। 20 का व्यक्ति कहता है, तीनों खड़े हैं, तो उसने कहा ये जो है ना, इसका नाम धन है, ये जो है ना, इसका नाम यश है, आपका नाम? उसने अपना नाम नहीं बताया पहले, उसने कहा मेरा नाम प्रेम है। तीनों आपके घर नहीं आएंगे, एक आएगा आपके घर, एक जना आएगा। तो उस महिला ने जाके अपने पति को कहा, ऐसे ऐसे 3 व्यक्ति हैं, अद्भुत है, एक का नाम धन है, एक का नाम यश है और एक का नाम प्रेम है। वो कह रहे तीनों तो हम आएंगे नहीं, एक ही आएंगे, एक जना ही आएंगे। तो उसके पति ने कहा, अरे जो धन है उसको बुलाओ। धन के कारण तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, सुबह से शाम तक क्या कुछ करना पड़ता है, धन कमाने के कारण ही तो करना पड़ता है। आप जो दुकान में बैठते हो, आजकल देख कोरोना से आपको कितनी समस्या आ रही है ना, हमें भी कह नहीं सकते आप लोग कुछ खोल के, कोई बोल नहीं सकते आप लोगों को, कितना आप लोगों को भी सोच समझ के, कहते हैं ना, फूक फूक के कदम रखना पड़ता है। टाइम पे दुकान नहीं खोल पाते, कोरोना काल वैसे ही है कितना। और वो आदमी ने कहा, अरे धन के कारण ही इतना झूठ बोलना पड़ता है, इतना पाप के पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतना छल कपट करने पड़ते हैं, अरे धन को बुला। अपनी पत्नी को उसने कहा, धन को बुला ले, अच्छा रहेगा, धन के लिए सब कुछ है, ये कर्मों का बंध होता है, ये स्वार्थ के जो भावनाएं आते हैं, जो आत्मीयता घटती है, जो संसार में जो भी मन मुटाव तो कुछ भी होता है, जो खटास पैदा होते हैं, स्वार्थ को जोड़ता, ये सब धन के वजह से तो है, धन के कारण ही तो है। इसलिए धन को बुलाओ, धन आया तो और क्या चाहिए। उसने बोला, आप जैसे होशियार था, है ना, मारवाड़ी लोग कितने होशियार होते हैं, है ना, व्यापार में एकदम परफेक्ट होते हैं, और जहाँ भी देखते हैं हम वहीं मारवाड़ी मेवाड़ी मिलते हैं। हमारे गुरु जी कहते थे, जाना पहुँचे गाड़ी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो आप लोगों की तो बात ही अलग है, हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ मारवाड़ी, पंजाब मारवाड़ी है, हरियाणा, यूपी, हम तो नेपाल गए, वहाँ तो 5000 से ऊपर मारवाड़ियों के घर, हमने चमासा किया। तो उसने कहा, भाई धन को बुलाओ। इतने में बेटा सामने बैठ के अखबार पढ़ रहा था, माता पिता के वार्तालाप सुन रहा था। बेटे ने कहा, अरे पिताजी, क्या आपको धन धन की लगी हुई है? तुम बार बार धन धन करते रहते हो, एक दिन निधन होएगा। ये धन के पीछे मत लगो, पैसा, इतना पैसा है, कभी वहाँ रखो, कभी वहाँ छुपाओ, इनकम टैक्स के अलग टेंशन, परेशानियाँ, पैसे से परेशानियाँ, पैसों के कारण घर में अशांति है, जितना पैसा उतनी अशांति बढ़ रही है। इसलिए पिताजी, धन को मत बुलाओ, यश को बुलाओ। पैसा इतना है लेकिन समाज में नाम नहीं है। देवीलाल जी, नाम नहीं है तो क्या कोई फायदा है? आप लोग यहाँ अपने प्रांत छोड़ के यहाँ आए हो, आपके पास पैसा है, लेकिन समाज में आपको कोई जानता ही नहीं, साधु समाज आपको जानता ही नहीं, साधु के संपर्क में आप है ही नहीं, तो उसका वो धन का भी क्या करोगे आप? तो बेटा कहने लगा अपने पिता को, उसने कहा, धन के चक्कर में मत पड़ो, कभी इधर छुपाना, कभी इधर रखना, कभी ये करना, हर समय अशांति, नींद भी भंग हो जाती है, इसलिए आप धन के चक्कर में मत पड़ो। इससे अच्छा तो यश को बुलाओ, चारों ओर यश कीर्ति फैलेगी आपकी, सब आपका नाम लेंगे, वाह वाह करेंगे, है ना। वाह वाही के लिए कितना कुछ करते लोग, करते हैं ना, आप लोग कितना करते हो। यदि आपका जान पहचान का कोई संत आए, बुरा ना मानना, कटु सत्य है, या आपका अपने गुरु आ जाए, बता ना, ये इधर गुरु परंपरा ना, ये हमारा इधर गुरु पुष्कर गुरु, गुरु अम्बेश गुरु, गुरु रूप गुरु, है ना, ऐसे गुरु परंपरा है इधर आपके यहाँ। बल्कि हमें बड़ा अच्छा लगा,
जो आए वैसे होना चाहिए। तो अपने जब गुरु आते हैं वहाँ उनका रूपरेखा ही अलग हो जाती है, उनका जीवनचर्या ही बदल जाता है। वो इतना आगे होते हैं, धर्म ध्यान में इतना आगे होते हैं, सेवा पाने में इतना आगे होते हैं। अरे कोई अनजान आ गया तो जय राम जी, एक फॉर्मेलिटी है। जो भी करो हृदय से करो, आत्मा से करो, धर्म करो आत्मा से करो, भैयावच करो आत्मा से करो, सत्संग सुनो आत्मा से सुनो। आप सुन रहे हो यहाँ आपका दिमाग कहीं कहीं चकरा रहा है तो सुना हुआ आपके सिर से निकल जाएगा। तो बेटे ने समझाया पिताजी इस चक्कर में मत पड़ो, धन बहुत है, बहुत कमाया, अब भी है, आगे भी कमाया जाएगा, लेकिन धन की चिंता छोड़ के आप यश पर ध्यान दो। यश कीर्ति नहीं है, समाज में हमारा नाम नहीं है, हमें कोई पहचानता नहीं है, हमें कोई जानता नहीं है, इसलिए किसको बुलाओ? यश को बुलाओ। इतने में उस लड़के की जो पत्नी है ना, ऊपर खड़ी खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। शायद वो आपके इधर मारवाड़ की, राजस्थान की होगी, तो इधर क्योंकि एक मर्यादा है, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों की जो मर्यादा है ना। हम पहले आए बचपन में आए, अब आए बुढ़ापे में आए, जवानी में नहीं आए। पहले में आई बहुत छोटी बच्ची थी, 13-14 साल है ना, तो उस समय इतना यहाँ का रीति रिवाज हर चीज़ को पहचानने को शक्ति नहीं थी। तो अब हम लोग इधर ही रहते हैं तो मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। जो राजस्थान के लोग कहीं भी रहते हैं वो कितनी मान मर्यादा में रहते हैं, सीधते हैं, महिलाएं अपने लिबास, पुरुष भी अपने सभ्य जीवन जीते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की यात्रा करी, इसलिए हर तरह के लोग देखे, हर तरह के स्वभाव देखे, हर तरह का प्रेम देखा, लोगों ने बहुत आत्मीयता भी दी। यदि लोगों का सहयोग न होता हम इतना लंबी यात्रा करते। कश्मीर टू कन्याकुमारी, अस्ट्रा, नेपाल। तो वो बहू अपने ससुर को तो उसको कोई शिक्षा नहीं दे पाती, बोल नहीं पाती थी। उसने अपने सासू माँ को बुला के कहा, मम्मी जी आप लोगों की बातें मैं सुन रही हूँ, बाहर जो खड़े उनसे आपकी क्या वार्तालाप हुई वो भी मैंने सुन ली, पिताजी से आपने आके क्या बोला वो भी सुन ली, आप आपस में बात कर रहे हो, पिताजी को मना कर रहे ये भी मैं सुन रही हूँ। धन के लिए भी मना कर दो, यश के लिए भी मना कर दो, दो जने ना, वो धन के लिए भी मना कर दो, यश के लिए भी मना करो, बुलाओ प्रेम को। किसके लिए कहा उसने? प्रेम को बुलाओ। यदि प्रेम आ गया, घर में प्रेम है, आत्मीयता है, तो सब कुछ है। इसलिए प्रेम को बुलाओ। बुला लिया, बहू का कहना मान के उस प्रेम को अंदर एंट्री करवाई, आ गया प्रेम, प्रेम आ गया, उसको बिठाया। इतने में धीरे धीरे धन भी आ गया और यश भी आ गया। वो तो थोड़ा भोचक सी हो गई, आश्चर्य हो गई, क्योंकि मना कर दिया था ना कि हम तीनों नहीं आएंगे, केवल 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 मात्र एक आएंगे। तो ऐसा बोला था तो कह दिया भाई तीनों आ गए, आप तो मना कर रहे थे कि हम तीनों नहीं आएंगे, अब कैसे आए आप तीनों? ऐसा पूछा तो प्रेम ने कहा यदि धन आता तो यश और प्रेम ना आता, यदि यश आता तो भी धन और प्रेम ना आता। प्रेम मेरे आने से क्या हो गया? ये सब प्रेम के संग धन भी है, धन के संग यश भी है। यदि हमारे भीतर आत्मीयता नहीं है, एक दूसरे से प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है, तो वहाँ तो धन रहता है? बताओ, यश कीर्ति मिलती है, घर में सास की टांग अलग है, बहू की टांग अलग है, बेटे की अलग है, बाप की अलग है, वो अपने आप अपना अपना उनका हिसाब है, अपना अपना सिस्टम है। साधु जीवन में भी चेले का अलग टांग है, गुरु का अलग टांग है। गुरु वाले कमरे में चेला नहीं बैठता, चेले वाले कमरे में गुरु नहीं बैठता। तो वहाँ प्रेम है, आत्मीयता है। ये सब कहाँ से मिलता है? प्रेम से मिलता है। इसलिए आपस में प्रेम होना
बहू ने देखो कितनी बुद्धिजीवी थी बहू, अपने घर में उसने किसको बुलाया? प्रेम को बुलाया। धन की भी परवाह नहीं करी उसने, बहुत समझदार थी। यश की भी परवाह नहीं करी, उसने कहा प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो बाहर इतना वाह है, अरे फलाना श्रावक इतना दान पुण्य करता है, इतनी सेवा करता है, उसके भाई भूखे मर रहे, बहन का कोई सहयोगी नहीं है, परिवार में कितने अस्त व्यस्त जिंदगी है, उस यश का भी क्या करना है? स्थानक में जाके माइक में बोलना, माला पहनना, उससे क्या बनेगा? वो यश से कुछ नहीं बनेगा जब तक अपने घर में प्रेम ना हो, आत्मीयता ना हो। प्रेम के 3 फार्मूले बतलाए हैं, ये आप लोग भी ग्रहण कर लेना। 3 बतलाए हैं कि जीवन में 3 चीजें आ जाए, हर शांति और प्रेम का वातावरण हो सकता है, शांतिमय वातावरण हो सकता है। एक तो है जीवन में एक दूसरे के प्रति, अपने परिवार में, खाली पति पत्नी में नहीं, पति पत्नी हो, बेटा बाप हो, माँ बेटी हो, बहू सास हो, कोई भी हो, जो फैमिली है अपने परिवार में जो जी रहे हैं, उनमें पहला फार्मूला है विश्वास, ट्रस्ट। क्या करना? विश्वास रखना। एक दूसरे के प्रति हम यकीन नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो उस परिवार में जीने का क्या है? वो परिवार नहीं रहता, वो जीने का कोई मजा, कोई ढंग नहीं है। घर में विश्वास, ट्रस्ट। दूसरा है टाइम, वक्त। दूसरा फार्मूला है वक्त, कि समय का ध्यान रखना, किस समय हमें क्या करना है। यदि समय का डिसिप्लिन नहीं है, समय को हम समझते नहीं है कि समय का क्या, अपने कोई किसी का उठने का वक्त नहीं है तो बहुत ज़्यादा बीमारी। अरे जो बड़े बड़े शहरों में, आप तो गांव में रहते हैं, हमें यहाँ तो 4 बजे कपड़े धुल के आवाज़ आती है, देखो वही गांव जैसा वातावरण, अभी टाइम पे उठना कितना मतलब लोगों में अच्छा लगता है। यदि आप मुंबई वगैरह की ज़िंदगी जियो ना, घुटन लगेगा आपको। उनका उठने का टाइम ही नहीं होता, खाने पीने का टाइम नहीं होता, उठने का टाइम नहीं होता, सोने का टाइम नहीं होता। उस ऐसे वातावरण में आत्मीयता बढ़ सकती है? बढ़ सकती है? बताओ। घर में टाइम टेबल होना चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए, समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसमें समय भी एक दूसरे को बांटे। किसी के पास समय नहीं होता, वो कहते मेरे पास तो कोई समय नहीं। किसी को हम कहते हैं ना आप आते नहीं, कहते समय नहीं मिलता बाप जी। क्या बोलते हो लोग? समय नहीं मिलता बाप जी। अब उनको हम क्या उपदेश दें? बताओ, कोई उपदेश दे सकते हैं? यदि उनके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा है, गुरुओं के प्रति प्रेम है, तो उनको ऐसे भाव आते उनके, भाई हमारे पास समय नहीं है। आते नहीं? आते ना। तीसरा फार्मूला है टॉकिंग, बातचीत। आपस में बातचीत करना चाहिए। परिवार में बातचीत ही नहीं होती किसी की। हमने मुंबई में चमासा किया तो मैंने कहा आपके परिवार में ना तो आपके पति देव आते, ना आपका बेटा आता है प्रवचन में, कभी हमने देखा नहीं। हमने ऐसे पूछा, इसका चतुर्मास मैंने जॉब किया, उससे पहले 2 चमासे मुंबई में, एक दादर और एक भिवंडी। भिवंडी में तो इतना ज़्यादा, और जैसे आप आए इतने आए बस, और वो चमासे में तो एकदम धूम मचा बात। तो वो कहने लगे कि समय ऐसा है, समय अब हम तो घर में ही नहीं मिलते किसी से, घर में ही नहीं मिलते किसी से, एक छत पे रहते हैं लेकिन आपस में मिलते ही नहीं। छोटे बच्चे कहते हैं हम तो पिताजी को देखते ही नहीं, छोटे बच्चे कहते हैं हम पापा को देखते ही नहीं है।
वो आते तो हम सो जाते, वो सोते हम सो जाते। देखो वातावरण, देखो कितना, वातावरण में कितनी विकृति लाए हैं। और उनका तो सोने का मतलब लाइफ स्टाइल ही अलग है ना। सोने का है वो तो 12-1 बजे तो आते हैं। कहते मुंबई कभी सोती नहीं है। मुंबई को ये बोलते हैं मुंबई सोती नहीं है। ये कोरोना से थोड़ा बहुत मतलब कोरोना भी सबसे ज़्यादा मुंबई में ही रही, इसलिए ये कोरोना काल में वहाँ उन्होंने लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज कर लिया होगा, हमें मालूम नहीं है। नहीं तो हम पहले जब हम मुंबई में गए 2019 में तो बताते थे वहाँ के, हम सुन के दंग रहते थे। मुंबई मुंबई कहते थे, ये दोनों कहने लगे हमें मुंबई दिखाओ। कहने भैया देखो, क्योंकि मैं तो बहुत बच्चा आई थी, मुझे कोई क्रेज भी नहीं है मुंबई देखने का करने का। तो ये कहने लगे कि हमें मुंबई दिखाओ। तो ये जाके कहने लगे अरे बेकार में चमासा करे, यहाँ के घूम के निकल जाते हैं। और ये बोला इन्होंने। उसके बाद फिर वहीं फंसना पड़ा, लॉकडाउन हो गया। हम वहाँ से निकलने वाले थे तो इसका कान का ऑपरेशन करवाया, वहाँ रेस्ट करवाया, इसको पूना जाना था। हमने सोचा पूना ही चौमासा है, कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो हम वहीं फंस गए। तो ये 3 फार्मूले हमारे जीवन में आना चाहिए। यदि ये 3 फार्मूले हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे भीतर सरलता का वास होगा, प्रेम का वास होगा, आत्मीयता का वास होगा। और इसमें करुणा, मैत्री, ये सब गुण हैं। ये बहुत सारे करुणा है, मैत्री है, वात्सल्य है, प्रेम है, सरलता है, नम्रता है, मर्यादा है, विवेक है, ये फूल है, तरह तरह के ये फूल है। मतलब एक परिवार एक बाग है, इस बाग में तरह तरह के फूल अपने आप ही खिलने लगेंगे। तो ये 3 हमारे जीवन में फार्मूले लाने, कौन कौन से बताओ? एक तो भरोसा करना, ट्रस्ट, और एक टाइम, समय, टाइम का पूरा ध्यान रखना हर चीज में। टाइम हम लोग कैसे, थोड़ा छुट्टी होती है संडे, भाई वहीं अपने रूटीन, अपना टाइम टेबल हमेशा वही रखना। इनसे पूछो, प्यार करना हो नहीं करना हो, कहीं जाना हो नहीं जाना हो, 3 बजे उठना, इनसे पूछ लो हमारा टाइम टेबल, तभी तो इनको हम खुद मर्यादा में रहेंगे तभी इनको बोलेंगे। तो नहीं रह पाएगा तो चला चली को क्या अक्कल देगा इनको, क्या शिक्षा? तो कुछ भी हो अपना समय का पूरा ही ध्यान रखना है। अब बातचीत भी करना है, टॉकिंग। आप लोग आए, आपसे हम ना बोले, आप क्या कहोगे? अरे माँ सती जी के पास गए, वो तो बोलती नहीं कुछ, है ना, दोबारा आप यहाँ वापिस नहीं आओगे। मेरे को कितनी समस्या, मैं लेटी हूँ तो कुछ दवाई लगा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है कमर में, तो भी ये गोरी वाली कहेगी आप लेटे रहो, उठ गए आप, ऐसे कहेगी। मैंने कहा वो हमारे लिए आए, वो हमारे अम्मा बहनों, माता पिता हैं, उनको वक्त देना हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। तो कुछ भी हो, आके मंगली देना है या कुछ उनको कुछ उनका सुनना है, कुछ भी हो तो अपना मन करता है। प्रवचन के लिए भी तभी हमने बोला ना, कल भी ऐसे ही बैठे थे। इनको धन्यवाद दो, हमारे चेतन भाई को, बहुत सक्रिय है, अच्छे है और बहुत धर्म करते हैं, हमें अच्छा लगता है। मुझे तो धर्म करने वाले लोग अच्छे लगते हैं, चाहे वो मेरी चेलियाँ हैं, चाहे मेरे वो श्रावक श्राविका हैं, मुझे धर्म करने वाले, क्योंकि ये मनुष्य का चोला हमें जो मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा। अब आपको कंफर्म है हमें दोबारा फिर हम मनुष्य बनेंगे? तो हमें इतना सुंदर ये चोला मिला है, नारी का चोला ये पुण्य से पाया कभी कभी, नारी का चोला ये पुण्य से पाया कभी कभी, मेरे धन के घर सहसा आया कभी कभी, मेरे धन के घर सहसा आया कभी कभी। शास्त्रकार कहते हैं जैसे बारिश आने से पहले आकाश में बादल गड़गड़ाते हैं और बिजली चमकती है,
कभी कभी बादल तो गड़गड़ाते हैं, लेकिन जो बिजली है वो कभी कभी जोर जोर से चमकती है, लश्करें आती हैं। ऐसे ही ये मनुष्य का चला हमें कभी कभी मिलता है। अनंत अनंत पुण्य किया, इसलिए हमें जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, जैन गुरु मिले। तो इसमें हमें क्या करना है? लाभ लेना है। इसमें हम लाभ नहीं ले पाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। और आज का दिन तो हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है। हमारे देवीलाल जी को धन्यवाद दो आप, इन्होंने मुझे आके, अभी मैं तो बल्कि मैं पाँव, आज मैं थोड़ा घूम के आई क्योंकि मेरे बड़े जाम ना हो जाए, तो पाँव दुख रहा था, तो मैं पाँव में दवाई लगा रही थी। ये लोग नौकार से कर रहे थे, तो इन्होंने कहा गुरुदेव जो मेवाड़ के प्रवर्तक भी रहे, उनकी आज क्या है? पुण्यतिथि। आप लोगों ने बताया क्यों नहीं मुझे? अरे आपके 2 दिन छुट्टी भी थी, है ना? विकास ने शाम के रूप में आइंदी भी रखते, ऐसे तो मेरा उपवास है, कुछ तो हुआ गुरुदेव का आज मतलब तिथि के हिसाब से पंचमी, बहुत तिथि भी है और महीना भी है, मतलब है? तो देखो कितना अद्भुत दिन है। ऐसे सत्पुरुष, ऐसे महापुरुष गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब, जो जिनका जन्म कहाँ हुआ? देवगढ़ राजस्थान में, है ना? और जिनके माँ का नाम गांधीबाई, पिता का नाम नाथू सिंह राठौड़। अरे देखो जैन लोग, और उन्होंने जैन धर्म में कैसे कैसे रचनात्मक कार्य किया और मेवाड़ को एक धर्म नगरी बनाने का जो सहयोग गुरु अम्बेश को, जो क्योंकि चेला चेली अच्छे हो ना तो गुरु भी चमकता है, समझते नहीं इस बात? मदन और मगन, इन दोनों की तो ऐसी जोड़ी थी, हंसों की जोड़ी कहते थे इनको, राम लक्ष्मण कहते थे। मैंने बचपन में उनके दर्शन किए। अद्भुत व्यक्तित्व था उनका, वो साधारण नहीं थे और इतनी छोटी उम्र में वो मेवाड़ के प्रवर्तक भी बने और गुरु की उन्होंने खूब सेवा की। और मदन मगन ये दोनों 2 हंसों की जोड़ी के तरह जहाँ जाना है, जहाँ उठना है, जहाँ बैठना है, जो काम है वो संग करते थे। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व का धनी, ऐसा सत्पुरुष, ऐसा महापुरुष, ऐसे युग पुरुष की आज क्या है? पुण्य स्मृति दिवस। तो ये भी हमारा सौभाग्य है, ऐसे गुरु की पुण्य स्मृति में हम सब, आप सब इकट्ठे हो गए। तो उनकी खुशी में, क्योंकि आप लोगों को आज तो छुट्टी है ना, तो दिन में या शाम को जिस समय प्रतिक्रमण में आते हैं हमारे चेतन भैया, उनके पिताजी आते हैं, तो वो आके यहाँ पर बहुत साधना करते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है, सुबह भी शाम को भी। ये मनुष्य को ऋग्वेद कहता है, मनुष्य को 3 टाइम भगवान का नाम लेना चाहिए। कितने टाइम? 3 टाइम भगवान का नाम लेना चाहिए। और जैन दर्शन भी कहता है, जम्बक देव होते हैं, जम्बक सुना हमारे शास्त्रों में आता है, जम्बक देव होते हैं। वो जम्बक देव 3 टाइम राउंड लगाते हैं, धरती में आते हैं, धरती में आके देखते हैं कि मनुष्य, इसको इतनी अच्छी मतलब चोला मिला, इतनी अच्छी पदवी मिली है, मनुष्य की एक पदवी, एक पोस्ट है, और ये मिलकर ये क्या करता है? क्या सारा दिन भोग विलासिता में रहता है, छल कपट में ही रहता है, 18 पापों में डूबा ही रहता है? क्या करता है? उसकी परीक्षा के लिए हर रोज नाम का देव हकीकत बता रही है, शास्त्र की बात आपको ध्यान से सुनो। कपड़े तो मैं खत्म कर रही हूँ, मैं भी बहुत पंचोल हूँ समय की। हाँ, मैं समय इधर उधर करने वाली इनको ही डांट देती हूँ। समय थोड़ा इधर उधर मेरे को पसंद नहीं, मेरे को हर चीज समय पे पसंद, हर काम समय पे पसंद है। बेंगलोर में हमने चौमासा किया, उसने कहा मैंने ऐसा संत नहीं देखा। वहाँ रमेश मंत्री है, जानते होंगे आप, पाली के रहने वाले हैं, आगे उनका नाम है रमेश बोहरा। वो कहते थे कि इतनी पंचुअल थी आपके भीतर। आप लोग भी हमें वाच करते हो, आप लोग भी हमें देखते हो, हमारी एक्टिविटी को देखते हो। आप भी हमें होशियार नहीं है, आप हमसे ज़्यादा होशियार हो।
तभी तो अम्मा पीऊ ने बोला, आप हमारे माता पिता हो, आप हमारे धर्म के, हमारे संयम के सहयोगी हो, आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो वो देव देखने आते हैं तो 3 टाइम, एक तो सुबह के टाइम वो राउंड लगाते, बहनों भाइयों सुनो ध्यान से, और दोपहर के टाइम मध्याह्न में एक, गोधूली संध्या के टाइम, ये तीनों यहाँ चक्कर लगाने आते और चक्कर लगा के देखते हैं। यदि कोई जो काम करता होता ना, वो कहते हैं ऐसे ही करते जाओ, तुम ऐसे ही रहना, तुम ऐसे ही रहना। कोई सो रहा है तो सोते रहो, उसको नींद आती रहेगी, आलस में पड़ा रहेगा। कोई निंदा में पड़ा है तो निंदा ही करता रहेगा, कोई भगवान का नाम ले रहा तो नाम लेता रहेगा। तो तीनों काल का विशेष ध्यान रखना। आज तीनों काल जो संधि बेला है और मध्याह्न बेला है, प्रातः काल का समय, इस समय केवल धर्म करना। यदि धर्म करोगे तो आपको आशीर्वाद सही मिलेगा, नहीं तो वो कहते जैसे रूप में हो वैसे ही रहना। ये क्या के चले जाता है देव, जम्बक नाम का देव। तो इसका आप ध्यान रखना। तो गुरु जो मगन गुरु जी हुए, अद्भुत व्यक्तित्व का धनी, ऐसे गुरु ने पूरे मेवाड़ 750 गांव में उन्होंने विचरण किया, राजस्थान में विचरण किया और मध्य प्रदेश में विचरण किया, आगे को विचरण नहीं किया। उन्होंने यहाँ रह के अपना कठोर संयम का पालन, बहुत सारे रचनात्मक कार्य किया। लेखनी पर क्या सुंदर आशु कवि थे, उनका व्यक्तित्व अद्भुत था। ऐसे गुरु के चरणों में हम बार बार कोटि कोटि नमन करते हैं। तो उनके उपलक्ष्य में शाम के टाइम, आप बताओ शाम के टाइम या दिन के टाइम, किसी समय आके सब मिलके, अरे दूर दूर बैठ के करो, करना क्या है। गुरु को आप गुरु मानते हो ना उनको, अरे अपने गुरु के लिए तो करो, हमने अपने लिए नहीं बोला। तो घर सबको जगाओ और आपके ऐसे सोशल डिस्टेंस कितना अच्छा है, ऐसे सोशल डिस्टेंस में बैठ के आज गुरु के नाम का जाप करना है। मंजूर है? नौकार मंत्र का जाप उनके नाम से करना है। आपको देखना कितना कृपा बरसेगी। किस समय करना आप बताओ, समय निर्धारित करो, बोलो। प्रतिक्रमण के बाद ठीक है, आप यहाँ के जाप करना है। और यदि पहले बताते ना आप मुझे, मैं टाइम टेबल बनाती 8 से 9 उच्च स्वर से हम यहाँ बैठ के नौकार मंत्र का जाप, उसके बाद उनका गुणगान थोड़ा, पर लेकिन थोड़ा डिले हो गई ना, इन्होंने मुझे बताया बाद में आके। तो अच्छा करा, फिर भी गुरुदेव का नाम ले लिया हमने। उनके बहुत चमत्कारी संत थे, होनहार संत थे, संयमी संत थे। बहुत उनके जीवन में सरलता, नम्रता, विनय, विवेक कुट के भरा हुआ था। उन्होंने खूब गुरु की सेवा करी। गुरु भाइयों में भी इतना मिल के ऐसे गुरु भाई हमने नहीं देखे, आज तक नहीं देखे। अरे लोगों ने हंस की जोड़ी राम लक्ष्मण बोलते थे, इतना प्रेम था उनका। समय बहुत कम, कहते ना होने को कोई टाल नहीं सकता, उसके आगे किसी का बस चल नहीं सकता। समय आपका हो गया, उनके बारे में जितना बोलूं उतने ही कम। समुद्र होता है, समुद्र थे, उस समुद्र में मैं कहाँ तक उनमें से कितना जल निकालती जाऊँ, ऐसे उनके गुणगान गाती जाऊँ, वो उनके गुण कभी कम नहीं होंगे। ऐसे अद्भुत गुरु, आप सौभाग्यशाली है, ऐसे गुरुओं के आप शिष्य हो, उनका आपको सानिध्य मिला, आप कितने भाग्यशाली हो और कितने पुण्यात्मा हैं। तो आप आज जितने ज़्यादा से ज़्यादा आके यहाँ सबने क्या करना है, जाप करना। बहनों आपको भी जाप करना, क्योंकि बंद है तो आप जाप करना इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आपका समय हो गया है। ओम